अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। अच्छे स्टूडेंट, जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ है कैरेक्टर डेटा टाइप। उसके बाद इसको हमने एक्सप्लेन भी करना है। कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होती है? आपने कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर पढ़ा था कि जिसकी पहचान ये होती है कि सिंगल अपोस्ट्रोफी के अंदर जो है हम उसे मेंशन करते हैं और उसकी लेंथ जो होती है 1 बाइट होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली इसका जो फर्स्ट पॉइंट है कि इसके कीवर्ड कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, 4 कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से सेकंड पॉइंट के बाद जो सेकंड पॉइंट है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो रिप्रेजेंट की जाती हैं। यूज टू रिप्रेजेंट क्या क्या होगा? नंबर फर्स्ट, लेटर, नंबर या सिंबल। करेक्ट जो हमारे पास होते हैं वो मेमोरी के अंदर कितनी बाइट्स ऑक्युपाई करते हैं? ओनली 1 बाइट ऑक्युपाई करते हैं। और ये पास पेपर्स का एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। फॉर्मेट स्पेसिफाई फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं इसके लिए स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं, उसे परसेंटेज सी कहा जाता है। इनसे आप इंटीजर के लिए परसेंटेज डी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्लोट डेटा टाइप के लिए परसेंटेज एफ का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से इसके अंदर परसेंटेज सी का आप इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? जब आपके पास कैरेक्टर डेटा टाइप होगी तो ये इंक्लूड किस में की जाती है? इसके दोनों तरफ सिंगल अपोस्ट्रोफीज जो होते हैं वो लगे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास x है, मेरे पास 5 है, मेरे पास नंबर साइन है, मेरे पास इक्वल साइन है। यानी ये सारी चीजें जो है कोई भी डिजिट हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि दोनों तरफ से सिंगल अपोस्ट्रोफी का वर्ड आना चाहिए। अब हमारे पास है नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप। हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप की टोटल कितनी टाइप्स होती हैं? इसमें साइन एंड अनसाइन कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड विद 4। यानी आपके पास टोटल इसमें 2 टाइप्स होती हैं। नंबर फर्स्ट आपके पास साइन, नंबर 2 अनसाइन। अब इसमें साइन डेटा टाइप सबसे पहले के अंदर है। साइन के अंदर सबसे पहले ऑप्शन है कि ये क्या काम करता है? स्टोरिंग नंबर, यानी नंबर सेव करता है इन कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप कैन बी यूज्ड टू सेव नंबर्स। साइन कैरेक्टर्स की रेंज क्या होती है? -128 से 127 तक, -128 से लेकर 127 तक जो है इसकी रेंज होती है। इन बिटवीन हम कोई भी कैरेक्टर जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास जो डेटा टाइप है अनसाइन की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 255 कैरेक्टर्स तक होती है। इसके अंदर अल्फाबेट्स, नंबर्स, पंक्चुएशन मार्क्स और इस तरह के पॉजिटिव नंबर्स अंदर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इटसेल्फ आप इसके अंदर नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सारे के सारे इसके अंदर जो है आप अनसाइन डेटा टाइप के साथ भी जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास इसमें थोड़ा सा हम इसको और आगे एक्सप्लेन करते हैं कि कैरेक्टर्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यानी कैरेक्टर डेटा टाइप जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जितना भी डेटा आपके पास आ रहा है वो आस्की कोड के अंदर जो है वो सेव हो रहा है। सो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो होंगे जिन्हें हम परफॉर्म करते हैं वो हमारे परफॉर्म होंगे आस्की वैल्यू के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक कैरेक्टर है ए, लोअर केस में ए लिखा हुआ है, इसकी आस्की में क्या वैल्यू कंसीडर होती है? आपके पास 97 वैल्यू स्टोर होती है। यानी लोअर केस में जो ए होता है वो आस्की में 97 होता है, कैपिटल में ए जो होता है उसकी 65 होती है, 0 नंबर जो होता है उसकी 48 होती है। जैसे यहाँ नीचे हमने एक एग्जांपल मेंशन की हुई है, इसमें 4 के, यानी आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया के के अंदर आपने क्या स्टोर किया? ए। अब ए के दोनों तरफ जो है आपने सिंगल अपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने बेसिकली 97 को स्टोर किया है। जैसे अगर आप देखें तो मैंने सामने एक डायग्राम छोटी सी बनाई हुई है, इसके अंदर के की वैल्यू 97 शो हो रही है क्योंकि के के अंदर आपने कैरेक्टर कांस्टेंट को सेव किया हुआ है, कैरेक्टर वेरिएबल को सेव किया हुआ है। ए की आस्की वैल्यू जो होती है वो 97 होती है। यहां पर हमारा एग्जाम्पल इस वजह से हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ताकि हमारा लेक्चर जो है और ज़्यादा बेहतर हो और स्टूडेंट्स को कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में थोड़ी सी और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके।
राइट अ प्रोग्राम टू शो अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन 4 टाइप वेरिएबल, यानी आपने कैरेक्टर टाइप वेरिएबल के ऊपर जो है आपने इसको एक्सप्लेन करना है। जैसे stdio सबसे पहले आपने लिखा, void main void आपने लिखा, आपने ये 3 अदद वेरिएबल डिक्लेयर किए, ch1, ch2 और sum के नाम से। ch1 के अंदर आपने 2 सेव किया, ch2 के अंदर आपने 6 को सेव किया, फिर आपने इन दोनों वेरिएबल्स को आपस में ऐड किया sum के अंदर। अब आपने कहा कि प्रिंट एफ स्लैश एन न्यू लाइन के ऊपर ये प्रिंट हो, कांस्टेंट आपकी सम इज इक्वल टू, आगे सम का आंसर है। इसमें अगर आप देखें तो मैंने कमेंट्स लगाकर जो है लिखा है कि ch1 contain ASCII कोड ऑफ 2 इज इक्वल टू 50, यानी आपके पास जो 0 नंबर है इसका ASCII कोड क्या बनता है 48। इसी तरह जो आपके पास 1 होगा उसका ASCII कोड क्या बनेगा 49। फिर इसी तरह जो आपके पास 2 होगा उसका ASCII कोड बनेगा आपके पास 50। इसी तरह से जो हमारा ch2 वेरिएबल है उसके अंदर हमने 6 को सेव किया है, 6 की वैल्यू क्या बन जाएगी 54, यानी ch1 और ch2 2 प्लस 6 को बेसिकली हम ऐड नहीं कर रहे, हम 50 प्लस 54 को ऐड कर रहे हैं। सो हमारा आंसर क्या आएगा, सम इज इक्वल टू 104 आंसर आएगा। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है, राइट अ प्रोग्राम दैट असाइन अ कैरेक्टर टू 4 टाइप वेरिएबल एंड डिस्प्ले इट्स ASCII वैल्यू। इसमें आपने क्या काम किया, stdio कोनायो आपने इस्तेमाल किया, void main आपने मेंशन किया, आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया x और उस x की वैल्यू आपने a कैपिटल लिखी। अब इसी का कमेंट आगे चेक करें, a की ASCII वैल्यू क्या होती है 65 होती है। कैरेक्टर ऑफ वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, यानी यहां तक ये पास एज इट इज ये वैल्यूज प्रिंट होंगी और उसके बाद %c लिखा हुआ है, तो इट मींस कि ये जो स्टेटमेंट मेरे पास प्रिंट हो रही आगे a लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन के अंदर आपने ASCII वैल्यू ऑफ x, ये बिल्कुल एज इट इज आपके पास आएगी। अब आपने %d लिख दिया, तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए, a का ASCII कोड प्रिंट होगा। a का ASCII कोड क्या है, क्योंकि हमने कैपिटल A लिखा है तो सो यहां पर 65 प्रिंट होगा। इसी तरह से हमारे पास आज की सेकंड डेटा टाइप है इंटीजर डेटा टाइप। जैसे आपने कैरेक्टर डेटा टाइप को पढ़ा, सेम उसी तरह से इंटीजर डेटा टाइप जो होती है ये नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होता है, आर द नंबर्स विदाउट डेसिमल या फ्रैक्शन, यानी ये वो नंबर्स होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं जिसमें किसी किस्म का कोई भी फुल स्टॉप डेसिमल वाला पार्ट या फ्रैक्शन वाला पार्ट जो है वो इंक्लूड नहीं होता। ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। इंटीजर वेरिएबल्स जो है ये भी कैरेक्टर डेटा टाइप की तरह साइन और अनसाइन हो सकते हैं। अगर आप किसी वेरिएबल को मेंशन नहीं करते कि ये अनसाइन है या साइन है, तो फिर हमारा कंपाइलर क्या काम करता है, फिर कंपाइलर इसको बाय डिफॉल्ट साइन डेटा टाइप जो है वो डिक्लेयर कर देता है। मैंने एक नीचे डायग्राम टेबल बनाया हुआ है इंटीजर, फिर मैंने उसमें मेंशन किया शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर। फिर उसकी शॉर्ट इंटीजर की 2 सब टाइप्स होती हैं, साइन और अनसाइन। इसी तरह लॉन्ग इंटीजर की भी आपके पास 2 टाइप्स होती हैं, साइन लॉन्ग इंटीजर या अनसाइन लॉन्ग इंटीजर। इसी तरह से अब हमारे पास है कि डेटा टाइप्स फॉर इंटीजर। डेटा टाइप्स हमारे पास इंटीजर की क्या है, नंबर फर्स्ट इंट है, सेकंड शॉर्ट इंट है, थर्ड लॉन्ग इंट है। अब खाली इंटीजर हमारे पास जो है, जैसे हम इंट मेमोरी, ये मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स कंज्यूम करता है, ये मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स कंज्यूम करता है। इसके लिए हम कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, int इस्तेमाल करते हैं। सेम इसी तरह से इसको फर्दर 2 सब कैटेगरीज के अंदर सब टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, साइन इंट और अनसाइन इंट। अब हमारे पास है शॉर्ट इंट, क्या होता है, रेंज ऑफ इंटीजर, साइन इंटीजर या शॉर्ट इंटीजर, यानी आपके पास इंटीजर, साइन इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर की जो रेंज है वो आपके पास है 2 की पावर 15, 2 की पावर 15 -1। इसको हम अगर आसान लफ्जों में इस तरह से याद कर रहे हैं कि -32768 से लेकर 32767 तक जो है इसकी आपके पास रेंज बनती है। इंटीजर, साइन इंटीजर एंड शॉर्ट इंटीजर जो है ये दोनों को हैंडल करते हैं, दोनों नंबर्स को, पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को भी। इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर आप इस्तेमाल करते हैं %d और %i जो है, इसके लिए हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। ज्यादातर हम लोग %d का इस्तेमाल, आप %i का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनसाइन इंट या अनसाइन शॉर्ट इंट क्या होता है,
इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है कि ये नेगेटिव नंबर को हैंडल नहीं करता, कैन नॉट हैंडल नेगेटिव नंबर्स। मेमोरी के अंदर ये भी 2 बाइट्स कंज्यूम करेगा। इसकी रेंज क्या होती है, 0 से लेकर 65,535 कैरेक्टर्स जो है इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। या आप ये वाली रेंज याद कर लें, 0 से लेकर 2 की पावर 16 माइनस 1, लेकिन दोनों का आंसर सेम ही होता है। इसके लिए जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं, परसेंटेज लोअर केस में यू आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल होता है एज अ अनसाइन इंटीजर के लिए। इसी तरह से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग इंट क्या होता है? लॉन्ग इंट में आपके पास सबसे जो पहला पॉइंट है कि ये लार्जर इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। मेमोरी के अंदर ये टोटल 4 बाइट्स को कंज्यूम करता है और इसकी रेंज कितनी होती है, -2 की पावर 13, 1 से 2 की पावर 31 -1, या आप इसकी पावर इस तरह से याद कर सकते हैं, -2147483648 से लेकर 2147483647 तक इसकी रेंज होती है। और इसके लिए आप जो फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं, परसेंटेज LD आप इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग इंटीजर के लिए एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। उसके बाद अनसाइन लॉन्ग इंटीजर आपके पास है। अनसाइन लॉन्ग इंटीजर कैन नॉट हैंडल नेगेटिव नंबर। मेमोरी के अंदर ये कितनी बाइट्स कंज्यूम कर रहा है, 4 बाइट्स कंज्यूम कर रहा है। रेंज इसकी कितनी है, 0 से लेकर 2 की पावर 32 -1, या 0 से लेकर 4294967295। और इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर आप कौन सा यूज करते हैं, परसेंटेज LU आप इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने जितनी भी डेटा टाइप्स याद करनी है उनका पर्पज आपने याद करना है। मेमोरी के अंदर कितनी बाइट्स कंज्यूम करती हैं, उसकी रेंज क्या है, उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा इस्तेमाल होता है। मैंने यहाँ पर एक टेबल दिया है इंटीजर डेटा टाइप में, जो हमने पीछे पढ़ा था वो सारे का सारा एक पेज के ऊपर मेंशन कर दिया कि किस डेटा टाइप के लिए हम कौन सी डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं और कितनी बाइट्स जो है उसके लिए यूज होती हैं। लॉन्ग के लिए जैसे 4 है, अनसाइन लॉन्ग के लिए जैसे 4 आ रही है। आगे कंप्लीट उनकी रेंजेस मेंशन है, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लें। उसके बाद हमारे पास एक और डेटा टाइप है जिसे हम कहते हैं डेटा टाइप फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट में आपके पास ये भी नंबर्स ही होते हैं, लेकिन इसमें डेसिमल या फ्रैक्शन पार्ट जो है इंक्लूड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2.13, 0.54। आंसी सी जो हम पढ़ते हैं उसमें हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट की टोटल 3 डेटा टाइप्स होती हैं। फ्लोट होती है, डबल होती है, लॉन्ग डबल होती है। ऑल आर डिफरेंट इन मेमोरी रिक्वायरमेंट एंड रेंज, यानी इनमें मेमोरी रिक्वायरमेंट और उसकी रेंज जो है वो अलग अलग आपके पास मौजूद है। फ्लोट डेटा टाइप में सबसे पहले क्या काम है, साइन और अनसाइन नंबर होते हैं। ये भी रिप्रेजेंट करती है किसको, डेसिमल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को। इसमें 4 के अंदर इसमें 4 बाइट्स होते हैं और इसमें रेंज जो हम स्टोर कर सकते हैं 3/10 -30 -38। इसमें प्लस की जगह पर आपने माइनस कर लेना है। और इसका आंसर कैसे आता है, एक्यूरेसी यानी एक्यूरेसी इसकी कितनी होती है, अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस, यानी डेसिमल के बाद का आंसर 6 डिजिट्स तक आएगा। इसके लिए हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करेंगे, परसेंटेज F जो है हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल भी इसके साथ मेंशन है, जैसे आपने और उसका F और उसके अंदर आपने रेंज लिखी, उसको वेरिएबल्स को आपने वैल्यूज अलॉट की। अब देखें तो टोटल आपके जो आफ्टर डेसिमल जो 6 डिजिट्स थे वो आपके आउटपुट में प्रिंट हो रहे हैं, ताकि आपका आंसर भी एज इट इज आएगा। इसी साइंटिफिक हमारे पास है, साइंटिफिक या एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती है, स्टोरेज एरिया जब हैं तो उसको हम डिवाइड करते हैं कितने सेक्शंस में, 2 सेक्शंस में। नंबर फर्स्ट आपका कॉल करता है मेंटीसा, सेकंड कॉल करता है एक्सपोनेंट। इट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर, इट इज विच मेंटीसा इज। हम नंबर्स को कुछ साइंटिफिक नोटेशन डिस्प्ले करवा सकते हैं। एम क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है, मेंटीसा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ई कैपिटल ई जो है कि इसमें ई जो है या इंस्टेड करते हैं इंस्टेड ऑफ बेस 10। पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपोनेंट पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ द नंबर इज स्मॉलर देन 1 देन एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, तो फिर उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव आ जाएगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 0.00524 जो है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5.24 माइनस 3। एक और भी आपके पास एक और भी है 2 × 10 5 × 10
की पावर। इसको कैसे लिखेंगे? 2 पॉइंट से लिखेंगे 2.45 E5 या 2.45 कैपिटल E। इसी तरह एक छोटा यहां पर एक छोटा सा टेबल जो है आपके लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए दिया हुआ है ताकि आप इसको गो थ्रू कर सकें। उसके बाद हमारे पास डबल डेटा टाइप है। डबल डेटा टाइप क्या होती है? ये लार्जर फ्लो होती है, नंबर्स के लिए होती है। मेमोरी के अंदर टोटल 8 बाइट्स 1.7 मल्टीप्लाई 10 -30 से +308 तक इसकी रेंज होती है। और मेमोरी के अंदर इसका आंसर कितने डेसिमल तक प्लेसेस तक आ सकता है? 15 डेसिमल प्लेसेस तक आ सकता है। और इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर आप इस्तेमाल करते हैं %LF आप इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास आप देखें इसकी एग्जांपल भी मेंशन है। एक लंबी सी रेंज मैंने यहां पर दी हुई है, लेकिन आप अगर काउंट कर लें तो ये आफ्टर डेसिमल जो है टोटल आपके पास 15 कैरेक्टर्स जो है आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। लास्ट पॉइंट है मेरा लॉन्ग डबल डेटा टाइप। ये जरा ज्यादा मेमोरीज के लिए होता है, जिसमें 10 बाइट्स मेमोरी के अंदर कंज्यूम करता है। इसकी रेंज अगर आप देखें 3.4 मल्टीपल 10 -4932 से लेकर +4932 तक है। आफ्टर डेसिमल जो है वो 19 डेसिमल तक इसका आंसर आता है, लेकिन इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है L कैपिटल और आगे F लोअर केस में लिखा जाता है। जैसे आपको यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल के तौर पर जो है यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो लर्न कर लिया होगा और इस लेक्चर को आप दोबारा से तैयार करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। डबल डेटा टाइप के बाद आने वाला जो हमारा क्वेश्चन होंगे, जो हमारे लेक्चर्स होंगे, उसमें यहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।